जय माँ संकटा। संकटा माता व्रत कथा। माता संकटा अपने भक्तों के संकट को क्षण में दूर करती है। संकटा माता का व्रत इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी। इस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम रामनाथ था। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसकी बहू से बहुत सताती थी। वो एक कुएं पर बैठकर रोती थी। यही क्रम बुढ़िया का रहा। एक दिन कुएं में से एक दिए की माँ नाम की स्त्री निकली। बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, क्यों रो रही हो? क्या कष्ट है? बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया, रोती रही। बार बार पूछा तो बुढ़िया ने कहा, क्या तुम मेरे दुख को दूर करोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, हाँ, अवश्य ही प्रयास करूंगी। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कि मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश गया है, मेरी बहू सताती है, दुख देती है, इस बात को बुढ़िया ने दिए की माँ से बताया तो दिए की माँ ने कहा, यहाँ पास में वन में संकटा माँ रहती है, तुम अपना दुख उन्हें जाकर सुनाओ, कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। वो बहुत दयालु है, वो सभी कामना की पूर्ति करती हैं। जो भी मन में कामना होती है निश्चित ही प्राप्त होती है। निर्बल को बल, निर्धन को धन, अभाग्य का भाग्य जगता है, सौभाग्य स्त्रियों का चल होता है, कुंवारी कन्याओं को अपने अनुरूप इच्छित वर मिलता है, रोगी का रोग भी मुक्त होता है, जो संकट होता है वो सभी काट देती है माँ संकटा। दिए की माँ से ऐसी बात सुन करके बुढ़िया जंगल में गई और माँ संकटा के मंदिर चरणों में गिर कर रोने लगी। बुढ़िया ने कहा कि हे जगदम्बा, मेरे दुख को दूर करो। हे माता, मैं आपसे क्या बताऊं, आप सभी कुछ जानती हो। फिर भी कहा, दुख तो सुनाओ। माँ संकटा ने कहा, माँ, मेरा लड़का परदेश गया है, बहू बहुत तरह से दुख देती है, सहन नहीं होता। बुढ़िया की दर्द भरी बात को सुन करके माँ संकटा ने कहा, जाओ घर मेरे लिए मनौती मानो कि मेरा बेटा आएगा, मैं आपकी पूजा करूंगी, स्त्रियों को आमंत्रित करना और भोजन कराना। जाओ, तुम्हारा बेटा अवश्य ही आएगा। माँ संकटा का व्रत करो। संकटा माता का व्रत शुक्रवार के दिन करना चाहिए। 21/11/51 का संकल्प करना चाहिए, फिर उद्यापन करना चाहिए। संकटा माता के कथनानुसार उस बुढ़िया ने माँ से मनौती मांगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित किया, परंतु विचित्र बात थी कि जब वो 7 लड्डू बनाते तो 8 हो जाते। बड़े असमंजस में पड़ गई कि ये क्या हो रहा, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में सामने प्रकट हुई और बोली, हे बुढ़िया, क्या कोई उत्सव है? बुढ़िया की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, संकटा माता की बात सुनकर मेरे यहाँ आज संकटा माता के लिए सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित किया है। 7 लड्डू बनाती हूँ, 8 हो जाते हैं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माँ बुढ़िया रूपी ने कहा कि क्या तुमने किसी बुढ़िया को बुलाया है? बुढ़िया ने कहा, नहीं। तो माँ ने कहा कि मैं ही बुढ़िया हूँ, मुझे बुला लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने संकटा रूपधारी संकटा माँ को भोजन के लिए आमंत्रित किया और घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची। सबको लड्डू, मिठाई, भोजन कराया गया। इसके बाद माता संकटा उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई। माँ की कृपा से बुढ़िया के बेटे के मन में माँ पत्नी से मिलने की इच्छा हुई और वो पुत्र आ गया माँ संकटा की कृपा से। पत्नी ने जब सुना तो सूचना पाकर दौड़ी, लेकिन बुढ़िया माँ तो बेटे के लिए ही सुहागिनों को जिमा रही थी। जब पत्नी पहुंची पति के पास तो सोचा, देखो पत्नी कितना प्यार करती है, आ गई। माँ को देखो, आई ही नहीं। जब पूजा का कार्य पूर्ण हुआ, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने घर लौट गई। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए फिर गई। कहा बेटे ने, माँ कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए ही संकटा माँ के लिए सुहागिनों को भोजन करा रही थी। फिर क्या था, संकटा माँ की कृपा से पत्नी से मन ही हट गया। बोला, या तो ये घर में रहेगी या मैं। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें बहुत तपस्या से पाया है, तुम्हें नहीं छोड़ सकती,
फिर लड़के ने स्त्री को निकाल दिया। वो घर से निकलकर जंगल में गई, एक पीपल के पेड़ के नीचे रो रही थी। उधर से राजा वहां का निकला, रोता हुआ देखकर रुका और पूछा, क्यों रो रही हो? सारी कथा बताई। बोला, तुम मेरी धर्म बहन हो, चलो मेरे घर चलो। और अपने घर राजा लेकर के गया। रानी से सब कुछ बताया और कहा, इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरी धर्म बहन है। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माँ का व्रत किया और संकटा माँ के निमित्त भोजन कराने के लिए सुहागिनों को आमंत्रित किया, रानी को भी। रानी ने कहा, हमें रबड़ी मलाई नहीं हजम होते, ये पत्थर जैसे लड्डू कैसे हजम होंगे? मना कर दिया। रामनाथ की पत्नी फिर व्रत किया और इधर उसके पति के मन में संकटा माता की कृपा से प्रेम जागृत हुआ और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पता चला राजा के यहाँ है और जब आकर देखा तो संकटा माँ को वो प्रणाम कर रही थी, व्रत कर रही थी। और फिर कहा पति ने कि हे देवी, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नहीं, ये सब मेरी गलती से हुआ, आप मेरे ईश्वर हैं। और इस तरह से दोनों ने माँ संकटा को प्रणाम करके पूजा समाप्त कर रानी राजा से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए रवाना होने लगे। उस समय कहा कि जब मुझे कष्ट पड़ा तो मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कष्ट ना पड़े तो तुम मेरे यहाँ आना। जब इधर बहू गई तो रानी राजा पर बड़े कष्ट पड़े, सारे राज्य संपत्ति नष्ट हो गई। और फिर राजा रानी ने सोचा, पता नहीं क्या हो गया, रानी जब से बहन गई तुम्हारी धर्म बहन, तब से ये मुसीबत परेशानी आ रही है। रानी ने याद दिलाई कि उस बहन ने कहा था कि जब मेरे ऊपर संकट पड़ा तो तुम मेरे यहाँ ही, कदाचित तुम्हारे यहाँ संकट पड़े तुम्हारे ऊपर तो मेरे घर चली आना। और यही बात सोच करके गई। सारी बात बताई रानी ने। रामानाथ की पत्नी ने कहा कि संकटा माँ ही सभी करता धरता हैं, उन्हीं का व्रत करो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर व्रत किया। स्वप्न में माता संकटा ने कहा, अपने नगर को लौट जाओ, सब ठीक होगा। वहाँ पर जाकर सुहागिनों को निमित्त भोजन कराओ संकटा माता के निमित्त, और साथ ही साथ में वहाँ पे मेरे मंदिर का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारा शुभ और मंगल हो। राजा रानी अपने नगर को गए, संकटा माँ के मंदिर का निर्माण करवाया, संकटा माता के व्रत को किया, सुहागिनों को जमाया, सभी को प्रसाद दिया। फिर उन्हें राजपाट वापस मिला, सारे सुख को भोग कर वो रहने लगे। संकटा माता की कृपा से उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गईं। संकटा माता के व्रत की कथा जो भी श्रवण करता है उसके सारे संकट दूर होते हैं। संकटा माता की मूर्ति, लाल वस्त्र, एक चौकी बिछाने के लिए, धूप दीप, गुड़हल का फूल या लाल फूल, पुष्प माला, नैवेद्य, चावल का चूरा, उसमें घी शक्कर मिलाएं और लड्डू बना लें। फल जो भी आपके पास हो, प्रातःकाल स्नान से निवृत्त हो, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को स्वच्छ करें, पटरे पर चौकी, लाल वस्त्र बिछाएं, संकटा माँ की मूर्ति, जगदम्बा दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर लें, एक कलश सामने भर कर रख लें, धूप दीप जलाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और कथा सुने। और उसके पश्चात फिर आरती करें, प्रसाद सभी भक्तों को दें, घर वालों को दें और उसके बाद स्वयं भी ग्रहण करें। तो इस तरह से व्रत पूरा होता है। और माता संकटा के व्रत में जो भी आप मनौती माने कि हमें 11 या 21, कम से कम 16 तो करना ही चाहिए संकटा माता का व्रत। और उसके पश्चात जब उद्यापन करें तो 7 सुहागिन स्त्रियों को और एक बुढ़िया स्त्री को अवश्य ही निमंत्रित करना चाहिए। तो इस तरह से जो भी व्रत करते हैं, निश्चित ही संकटा माता की कृपा से उनके सभी दुख दूर होते हैं। अपने जीवन में कल्याण के लिए माता संकटा का व्रत अवश्य ही करें और उनकी आरती सुने, उनके गीत गाएं। जीवन में आपके शुभ और मंगल होगा। माता भगवती संकटा आप सभी भक्तों पर प्रसन्न रहें, आपकी समस्त कामना पूर्ण करें। जैसे बुढ़िया के दुख दूर हुए, जैसे राजा और रानी के दुख दूर हुए, जैसे रामनाथ की पत्नी के दुख दूर हुए, वैसे ही जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से जगत की माँ भव भय हारिणी, संकट हारिणी, कल्याणकारिणी माता का जो भी व्रत करता है,
माता संकटा उस पर और उसके परिवार पर सदैव ही प्रसन्न रहती हैं और उसकी मनोकामना की पूर्ति करती हैं। इसलिए अवश्य ही आप अपने संकट काटने के लिए मनौती माने और जगदम्बा संकटा माता का व्रत अवश्य ही करें। आप सभी पर माता संकटा की कृपा बनी रहे। जय माँ संकटा। जय 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 संकटा भवानी, करहूँ आरती तेरी, शरण पड़ी हूँ तेरी माता, अर्ज सुनो अब मेरी। जय 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 संकटा भवानी, करहूँ आरती तेरी। नहीं को तुम समान जगदाता, सुर नर मुनि सब तेरी, कष्ट निवारण करहु हमारा, लावहु तनिक न देरी। जय 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 संकटा भवानी, करहूँ आरती तेरी। काम क्रोध वर लोभ के बस, पाप ही किया घनेरी, सो अपराध नौर में आनो, क्षमहु भूल बहु मेरी। जय 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 संकटा भवानी, करहूँ आरती तेरी। हरहु सकल संताप हृदय का, ममता मोह निबेरी, सिंहासन पर बाप विराज, चमर धुरे सिर छत छतेरी। जय 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 संकटा भवानी, करहूँ आरती तेरी। खप्पर खड्ग हाथ में धारे, वहाँ शोभा नहीं कात बनेरी, ब्रह्मादिक सुर पार न पावै, हारी थके ही अहेरी। जय 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 संकटा भवानी, करहूँ आरती तेरी। असुरन का वध तुमने कीना, प्रकट्यो अमित दिलेरी, संतन को सुख दियो सदाहि, तेरे सुनत नहीं कियो अबेरी। जय 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 संकटा भवानी, करहूँ आरती तेरी। गावत गुण गुण निज हो तेरी, बजत दुंदुभी भेरी, हस दिए जानी शरण में आयो, तब परताप सुनो बहु तेरी। जय 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 संकटा भवानी, करहूँ आरती तेरी। प्रेम सहित जो करे आरती, तहि कर फल नहीं कात बनेरी, भवबंधन में सो नहीं आवे, निशिदिन ध्यान धरेरी। जय 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 संकटा भवानी, करहूँ आरती तेरी, करहूँ आरती तेरी, करहूँ आरती तेरी।